चलिए, तो क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी है, जिसका हम लोग पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग डील कर रहे हैं, ये उसका 4th वीडियो है। ठीक है, तो लास्ट 3 वीडियो में हमने क्या किया है, जरा एक बार उसे देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें हमें क्या क्या कवर करना है, ये हमने अपने पहले वीडियो में देखा। ठीक है, दूसरे वीडियो में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको लिखा, और फिर हमने देखा कि अगर हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझना है, उससे पहले अकाउंटिंग के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझना होगा। तो थर्ड वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को समझना क्या किया, स्टार्ट। और थर्ड वीडियो में हमने 2 एट्रीब्यूट डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कौन से? तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है? जो ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सके। और दूसरा हमने देखा कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट्स, क्या मेजरिंग, क्या कि हर ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग में उसे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसी को उसमें कंसीडर करते हैं अकाउंटिंग के बुक्स में। ठीक है, तो ये हमारा है 4th वीडियो। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग के 2 अगले कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स। वो कौन से हैं? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये सारे वर्ड्स हमने देखा था कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन में आया था, इसीलिए हम जब सारा वर्ड समझ लेंगे तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझना क्या हो जाएगा, हमें लिए आसान। वैसे हमने सेकंड वीडियो में जब हमने उन लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशंस के बारे में क्या कर रहे थे बात, तब भी हम लोग थोड़ा सा प्रयास किए थे, एक ट्राई किए थे अकाउंटिंग के डेफिनेशंस को समझने के। लेकिन जब उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अकाउंटिंग के समझ लेंगे तो फिर उसके डेफिनेशन को समझना और आसान होगा, और आपको फिर हमेशा के लिए डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो चलिए, अकाउंटिंग के 2 नए कैरेक्टर्स, 2 नए एट्रीब्यूट्स, क्या? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। स्टार्ट। चलिए देखिए, रिकॉर्डिंग में क्या है, हम लोग ऑलरेडी ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग के डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज रिकॉर्ड करना, कोई चीज क्या करना, स्टोर करना। यहाँ भी वही लिखा है, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्या लिखा है? रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रिकॉर्डिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या करने का? रिकॉर्डिंग प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का। किसको? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, इसका मतलब क्या होता है? यही तो था अकाउंटिंग का पहला एट्रीब्यूट, कि वो ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो, क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब मेजरिंग में हमने क्या देखा था? हम बस उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। और रिकॉर्डिंग में क्या देख रहे हैं? हम बस उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा। उसके अलावा हम लोग किसी ट्रांजैक्शन के, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ऑलरेडी हम देख चुके थे, क्या पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे? जो क्या है, जिनको मेजर किया जा सकता है मनी के टर्म में। ठीक है, तो पहला समझता था एक कैरेक्टर क्या, कि बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है,
दूसरा क्या देखा, बस वही ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे, मेजर किए जाएंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे जिन्हें मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। और अभी क्या देखा, अकाउंटिंग में वही चीजें रिकॉर्ड होती है, वही बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो क्या है फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। ओके, अब ये सारा हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, तो ये जो सारा ट्रांजेक्शन होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, वो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जनरल बुक में, इसे बोलते हैं जर्नल बुक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जर्नल बुक में। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग के बाद अगला एट्रीब्यूट्स क्या है, क्लासिफाइंग। अब हम जो रिकॉर्ड करते हैं जनरल बुक में, तो सारा चीज करते हैं रिकॉर्ड, डे बाय डे, एवरी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। ओके, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है वो ट्रांजेक्शंस नहीं होता है रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में। तो सारे ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं उन्हें हम जनरल बुक में डेली बेसिस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफाइंग क्या है, तो जरा देखते हैं। Classifying is the process of grouping transactions or entries of one nature, one place. मतलब ये कि जर्नल बुक में तो क्या होगा रिकॉर्ड, एवरीडे का ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, ठीक है। लेकिन अगर सारा चीज एक ही जगह रिकॉर्ड कर लोगे, तो जो व्यक्ति रिकॉर्ड भी किया है या उस डेटा का जिसको इस्तेमाल भी करना है, उस हर व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उस एक साथ अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन अगर एक ही जगह रिकॉर्ड हो, तो उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना, थोड़ा इरिटेटिंग नेचर होगा उस डेटा को देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस को एक जगह क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, है ना। मतलब क्या, मतलब एक कंपनी में ने जो लोन लिया, ठीक है, एक कंपनी ने क्या लिया, लोन। एक कंपनी का जो सेल्स है, जो वो रॉ मटेरियल बाहर से परचेज कर रहा है, जितने की उसके पास मशीनरी है, ठीक है, जितना वो लोगों को सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉय को, कंपनी ऑनर, वो सारा अलग अलग ट्रांजेक्शन है। अगर इन सारे ट्रांजेक्शंस को एक ही जगह लिख ले मिक्स करके, तो किसी को भी वो समझना क्या होगा, मुश्किल, ठीक है। वापिस देखेगा तो एक कभी आ रहा है कि ये सेल्स कितना है, तो परचेज क्या है ना, फिर लोन कितना है, मशीनरी का क्या वैल्यू है, मशीनरी कितना का है, सैलरी कितना दिया गया, लोन पेमेंट कितना हुआ, ये सारा अगर एक ही जगह रहेगा तो समझना मुश्किल होगा। इसके बजाय अगर हर कैटेगरी का ट्रांजैक्शन एक एक जगह लिखा रहेगा ग्रुपिंग करके, तो फिर उसे समझना, उसे एनालाइज करना क्या होगा, आसान। एनालाइजिंग एक कैरेक्टर या एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक एट्रीब्यूट, ये भी तो है अकाउंटिंग का, है ना। तो एनालाइजिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, जरूरी, क्लासिफाइंग क्या होता है, जरूरी, ताकि आप बेटर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, नहीं। पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में क्या किया गया है, सारे एलिमेंट क्लासिफाई को किया गया है ना, ताकि हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के नेचर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास जो कवर्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कपड़े रखते हैं, कोई भी ड्रॉवर होता है, कोई भी हमारे पास ऐसा चीज हो जहां हम अपनी चीजों को रखते हैं, टेबल क्यों ना, उस पे चीजों को अरेंज करते हैं, तो क्या खिचड़ी बना के अरेंज करते हैं। अगर आप कोई रैक है जिसपे आप अपने बुक्स को क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट का बुक एक तरफ, दूसरे सब्जेक्ट दूसरे तरफ, है ना, या एक तरफ बुक, दूसरे तरफ नोटबुक, तीसरे तरफ कुछ रफ करने के लिए नोटबुक्स, फिर पेन पेंसिल, फिर इरेजर शार्पनर, है ना। तो चीजों को क्लासिफाई करते हैं,
तरीके से ग्रुपिंग करके रखते हैं ताकि अगर कभी यूज करना हो, बुक निकालना हो तो आसानी से निकाल सके। अब बुक, कॉपी, रफ कॉपी, पेन, पेंसिल सारा एक ही जगह गैदर कर दोगे तो फिर उसे लेना आपके के लिए क्या होगा, वापस मुश्किल है ना, और थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा उसे देख के भी। तो डेटा देख के भी इरिटेटिंग लगता है अगर सारे प्रकार का इंफॉर्मेशन क्या हो मिक्स, सारा ट्रांजेक्शन क्या हो मिक्स, इसलिए क्लासिफाई करना क्या है, ठीक है। तो क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हर अलग अलग ट्रांजेक्शन को एक जगह। तो जैसे कि मान लीजिए जर्नल बुक में सारे ट्रांजेक्शन थे, हमने परचेज का ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिया, सेल्स का ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिया, कैपिटल का ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिया, है ना, कैपिटल कितना अपने पास कितना यूज हुआ, मशीनरी का ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिया। तो जब अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन को एक जगह ग्रुप कर लिया, तो अब पहले जो सब एक जगह था तो किसमें था, जर्नल बुक। अब जब सारे ट्रांजेक्शंस ग्रुप हो गए हैं तो ये जो नया आपके पास अकाउंट बना है इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जर्नल बुक में फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शंस को, और जब उसको ग्रुपिंग कर देते हैं तो लेजर अकाउंट में लिखते हैं, यही क्या कहलाता है हमारा क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे और दो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स अकाउंटिंग के क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।